बच्चों, स्वागत है आपका हमारी ऐप द उदिन अकेडमी ऐप पर। आई नो यू आर वेटिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको पता है कि इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें स्कोरिंग करना उतना ही ज्यादा आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने कुछ सब्जेक्ट्स तो कुछ चैप्टर आपने ऑलरेडी किए होंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने अभी तक कभी भी नहीं सुने होंगे, जैसे सिलॉग हो गया और स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो काफी सारे एक होता है आपका मिरर इमेज, एक होता है क्लॉक, एक होता है पजल। तो ये सारे क्वेश्चन भी, ये सारे चैप्टर्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं हूं चंचल और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं रीजनिंग फॉर द ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस लेते हैं। कि आपके सिलेबस में अल्टीमेटली है क्या क्या। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका सिलेबस कितना है और कितना चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका जो रीजनिंग होती है, हमेशा याद रखें आप, आपकी जो रीजनिंग होती है हैविंग 3 पार्ट्स। रीजनिंग जो होती है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? हैविंग 3 पार्ट्स। रीजनिंग क्या होती है? इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक्स। रीजनिंग जो होती है इट्स अपॉन द लॉजिक। ये लॉजिकल होती है, बहुत ज्यादा लॉजिकल। अगर आपकी लॉजिक्स अच्छे हैं तो आपको रीजनिंग करने में बहुत आसानी होने वाली है, लेकिन अगर आपके लॉजिकल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप मेरे साथ स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, हम साथ में मिलकर अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो रीजनिंग जो है इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीजनिंग के कितने पार्ट्स होते हैं। रीजनिंग के पार्ट्स आप समझ लीजिए, रीजनिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है वर्बल रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट होता है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है इस पे नेक्स्ट होता है आपका स्टेटमेंट पे, यानी कि आपकी स्टेटमेंट पे जो होगी रीजनिंग जो है वो आपकी इस पे होगी। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग तो वैसे पूरी ही रीजनिंग होती है, पूरी लॉजिकल होती है, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसका नाम किसको हम लॉजिकल भी बोलते हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग क्या होती है? वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है कि जब आप रीजनिंग के जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना और आपको उसमें पेन चलाने की जरूरत पड़ जाए, आपने क्वेश्चन करा और आपको उसमें पेन चलाने की जरूरत पड़ जाए, यानी कि आपको उसको दिमाग लगाना पड़े, आपको उसको सोचना पड़े, आपको उसके लॉजिक्स ढूंढने पड़े। ठीक है, यानी कि टू फाइंड लॉजिक्स। ठीक है, जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत पड़े, आपको वहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े, तो वहां पर वो होती है हमारी वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या आ जाता है? कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग और काफी सारे चैप्टर, अभी मैं आपको पूरी लिस्ट बताती हूँ। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जहां पर आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने वो क्वेश्चन देखा और देखते देखते आपका आंसर आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि आप क्वेश्चन देखोगे और देखते देखते आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। तो वो होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? पेपर कटिंग और फिगर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिगर्स के ऊपर जो बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, अगर वो है तो वो क्या हो जाते हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है? तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो चैप्टर्स होते हैं आपके, वो किसके अंदर आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। ठीक है, ये हमारी थी रीजनिंग जिसके अंदर हमें क्या पता चलता है? जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारे सिलेबस के अंदर आखिरकार कितने टाइप्स के हमें क्वेश्चंस करने होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना सिलेबस जान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। तो बेसिकली रीजनिंग जो है वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब हम देखते हैं कि हमें आखिरकार पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो आता है, कोडिंग, डिकोडिंग तो है ही, लेकिन सबसे पहले हम मेन चैप्टर लिख लेते हैं। सबसे पहला मेन चैप्टर आता है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है,
इसमें एसएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 6 से 8 क्वेश्चंस, 6 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं आपके, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाता है, नेक्स्ट होता है आपका ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड होता है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा पेयर फॉर्मेशन, नेक्स्ट होता है हमारा डिक्शनरी, ये सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेटर सीरीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा जम्बलिंग, यानी कि वर्ड्स की जो जम्बलिंग होती है वो जम्बलिंग, इसमें से सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला ये और कोडिंग डिकोडिंग, ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है, ठीक है। ये दो चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये था हमारा, ये इसी का पार्ट चल रहा है अभी, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट आता है हमारा, इसी के अंदर वर्बल रीजनिंग के अंदर ही हमारा दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ये अल्फाबेट था ना, ये होगा नंबर्स, यानी कि इसमें जो भी हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं वो सारी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होंगी, ए से लेके जेड तक हमें कुछ वर्ड्स नहीं होंगे, उसी वर्ड से रिलेटेड हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स तो आपको पता है कितने अनगिनत होते हैं, तो यहाँ पर हमें वही अनगिनत क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर नंबर सीरीज, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ आएगा नंबर सीरीज। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर मिसिंग नंबर्स, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर मिसिंग नंबर्स। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर एनालॉगी, ठीक है। एनालॉगी को हम सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑड वन आउट, इसी के अंदर होता है, इसके अंदर भी होता है ऑड वन आउट। ये अल्फाबेट में था, ये आपका नंबर में होगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका कोडेड इक्वेशन, कोडेड इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली आपको रीजनिंग कराई जो जाती है, रीजनिंग आपकी इसलिए बनाई जाती है, इसलिए कराई जाती है आपको रीजनिंग कि अगर आगे जाके आप कहीं ऑफिसर बनते हो और आप कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हो तो वहां पर आपको पता है कि आपको सुराग मिलते हैं, आपको कुछ कोड्स मिलते हैं, उन कोड से आपको क्या करना होता है, उन कोड से ही आपको अपना लॉजिक बनाना होता है। इसलिए रीजनिंग जो है वो आपकी एसएससी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको हिंट्स कैच करने होते हैं और उसी के तहत से हम क्या चाहते हैं, अपने केसेस को पकड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी हमारा यही चल रहा है, वर्बल रीजनिंग ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अभी हमारा वर्बल रीजनिंग चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट 2। अब हम अपने थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन, है आपका ब्लड रिलेशन। फोर्थ है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है आपका कैलेंडर। आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे ना कि अगर इस साल संडे को 3 तारीख थी, 3 तारीख को संडे था, तो 5 साल पहले संडे को क्या था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आपके कैलेंडर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 क्लॉक। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डाइस। कम टू द नेक्स्ट अनदर पॉइंट, डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। कम टू द नेक्स्ट, रैंकिंग, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट मी चेक आपको विजिबल है या नहीं। Okay, let's come to the next point. Next point is लास्ट हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट है हमारा रैंकिंग, नेक्स्ट इज रैंकिंग, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है।
दिस सिलेबस इज अप टू एसएससी सीजीएल। यहाँ पर आप सीजीएल लेवल तक का एग्जाम दे सकते हो। इसमें आप रेलवेज का आसानी से आप दे सकते हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे डी ग्रुप हो, और आप एसएससी का सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस कोई भी एग्जाम दे सकते हो। स्टेनोग्राफी का एग्जाम भी दे सकते हो। उसमें भी जो उसका फर्स्ट एग्जाम होता है उसके अंदर ही सारा आपको कुछ मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमारी साथ क्लास में जो है वो एक्टिव रहना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा रैंकिंग के बाद, अच्छा रैंकिंग मैं लिख चुकी थी ऑलरेडी, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा रैंकिंग के बाद सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पजल। पजल आपको पता है, पजल जो है ये बैंकिंग का पेपर, बैंकिंग का क्वेश्चन है। तो अभी हम बैंकिंग लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपने, अभी हम बात कर रहे हैं अपने एसएससी लेवल की, एसएससी सीजीएल लेवल की बात कर रहे हैं। तो उसमें पजल के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्लॉग, वेन डायग्राम, ये सारा मैं आपको इसमें बता देती हूँ, स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम, ये सारा हमारा जो था, ये सारे के सारे चैप्टर्स हमारे किसके अंदर आते हैं, टोटल 11 चैप्टर जो है ये आपके किसके अंदर आते हैं, ये आपके आ जाते हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला नंबर है आपका वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पेपर कटिंग, इसमें से भी आपके काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट फिगर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज एम्बेडेड फिगर, यानी कि आपको एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है कि आपको एक फिगर दिया होगा और उसमें बताना होगा कि चार गिवन ऑप्शन में से ये फिगर जो है वो कौन से फिगर में से निकल के आएगा, या फिर कौन से चार ऑप्शंस आपको दिए होंगे और उसमें बोला होगा कि ये पर्टिकुलर फिगर किसके अंदर छिपा हुआ है, कौन से चार ऑप्शन है, कौन सा एक ऑप्शन है जो इन चारों में से जिसमें ये एम्बेडेड फिगर छिपा हुआ है। अभी ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग। आपको एक जैसे जो फिगर्स होंगे उनको एक साइड रखना है और जो अलग होगा उसको आपको अलग रखना है, साइड हटाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज वेन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट है आपका ऑड वन आउट। फिगर के अंदर भी आपको जो अलग फिगर होगा उसको छांटना है, ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपका सीरीज। एक सीरीज चल रही होगी और वो सीरीज आगे जा जाके वो सबको तीन सीरीज, एक सीरीज में तीन फिगर दे देंगे और चौथा कहेंगे कि बताओ ऐसा कौन सा फिगर आना चाहिए जो इस सीरीज को कंप्लीट करे, तो सीरीज इसके अंदर भी आता है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका 9 ऑड वन आउट, मैंने आपको लिखा दिया, सीरीज भी लिखा दिया। एक आता है आपका डॉटेड फिगर, तो वो हम यहाँ पर डॉटेड फिगर्स करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग, आपको देख के पता चल रहा होगा कि हमारा कितना सारा सिलेबस है रीजनिंग का, ठीक है। लेकिन हम ये सारा का सारा सिलेबस 6 मंथ्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका 9 चैप्टर हो गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है हमारा वर्बल रीजनिंग, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलॉग, ठीक है। सिलोगिज्म बोलते हैं इसको, कोई कोई सिलोजिज्म भी बोलता है, सिलोगिज्म भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट्स के ऊपर। स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर ही आपके 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स, आपके 8 चैप्टर्स है,
ठीक है। 8 चैप्टर्स आएंगे, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे करके आपके इसके 8 चैप्टर्स है। जब वो मैं आपको ये कराऊंगी तब मैं आपको वो सिलेबस कराऊंगी, अदरवाइज तो हमारा काफी बड़ा लिखेंगे तो सिलेबस हमारा काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हमारा रीजनिंग का सिलेबस जो है वो कम बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है रीजनिंग का, जिसको हमें मिलके साथ में अच्छे से कवर करना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट में आपको जो चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट क्लास में हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और रीजनिंग के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और उसमें से चाहे कोई सभी ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जरूर 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 2 से 3 क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आप 2 से 3 क्लास की आपकी जो होगी, 2 से 3 मार्क्स की जो आपकी अगली क्लास होगी, और उसमें हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको आंसर्स करने होंगे और आप वो मुझे चैट में करके भेजोगे। जैसे आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा, आप वो मुझे चैट में लिख के भेजोगे कि मैम मेरा फटाफट से हो गया था, मेरा 1 मिनट में हो गया था, मेरा 30 सेकंड में हो गया था, वो आपको मुझे जरूर लिख के भेजना है, ठीक है। बाकी जब हम लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस में मजा आने वाला है, बट अभी काफी बच्चे जो है वो धीरे धीरे इनरोल हो रहे हैं, और कुछ थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, इस वजह से हम अभी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही सारे बच्चे इनरोल हो जाएंगे, जैसे ही सारे बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे, जैसे ही सारे बच्चों को लगेगा कि वर्किंग अच्छे से हम प्रॉपर कर सकते हैं, वैसे ही आपकी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको इस दौरान, अगर आपको जैसे रिकॉर्डेड क्लास चल रही है उसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो वो डाउट अपने कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप हमें जैसे ही क्लास खत्म होती है उसमें चैट में लिख के भेज दीजिए, हम उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। और दूसरी बात, अगर आपको ज्यादा डाउट्स है तो उसके लिए भी हम अलग से एक डाउट क्लास की लाइव क्लास रख लेंगे, उसमें आपको कोई भी सफर करने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है। आपको पता है कि सिलेबस हमारा कम नहीं है, काफी ज्यादा सिलेबस है, उसको हम आराम से प्यार प्यार से जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारा कोर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारा जो कोर्स है उसको खरीदे, परचेज करें। अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की फीस जो है वो 499 है, लेकिन अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, अगर आप तीनों पढ़ते हैं तो इसकी फीस जस्ट है 1099, यानी कि 1100 रुपए जो है आपकी फीस है। अगर आप एक साथ कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरी 6 महीने की रीजनिंग जो है वो आपको जस्ट 2499 में मिल जाएगी। ऐसे ही जो इंग्लिश है आपको 6 मंथ्स की, वो भी 2499 में मिल जाएगी। और अगर आपको कंप्लीट मैथ्स लेना है प्री प्लस एडवांस, तो वो भी आपको 3499 में अवेलेबल हो जाएगी। इसके वन टाइम चार्जेस है, आपको बार बार चार्जेस नहीं देने हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली आपको स्ट्रॉन्ग, आपको लग रहा है कि मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, तो फिर आप हमारे साथ पर मंथ के हिसाब, पर मंथ के पैकेज वाले में भी जुड़ सकते हो। और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।